हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ श्रीराम यादव। आज से अपन एपीएस नर्सिंग का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर राजस्थान सीएचओ के लिए रेगुलरली एक क्वेश्चन की सीरीज लेके आएंगे, जिसके अंदर अपना फोकस रहेगा कि नर्सिंग के जितने भी सब्जेक्ट हैं उसको सबको इन्वॉल्व करते एक बेसिक सा कंसेप्ट समझा जाए। उसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट रहेगा वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग और ओबीजी नर्सिंग, इन तीनों सब्जेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। इसके अलावा जितने भी सीएचओज के एग्जाम हुए हैं अदर स्टेट्स के अंदर, उन सबको मिला करके एक सीरीज बनाएंगे। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस इस राजस्थान सीएचओ के एग्जाम के अंदर अपन को देखने को मिलेंगे जो अपनी सीरीज में लेके आ रहे हैं। तो डेली आपको ऑनलाइन क्लासेज मिलेंगी शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच के अंदर, और इसके दौरान आपको लगभग 8 से 10 क्वेश्चन है वो आपको रोज है वो देखने को मिलेंगे। इसमें मैं तो रहूंगा, मेरे साथ परमीर जी सैनी है, वो भी सीएचओ की इसमें टीम में शामिल रहेंगे, और बाकी स्टाफ मेंबर्स हैं वो सारे इसे सीएचओ की जर्नी के अंदर सब में इंक्लूड रहेंगे। अब इसे स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर आज का जो पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल इसमें जो पहली यूनिट रहेगी अपनी, इसमें एक चीज खास बात यह है कि जो राजस्थान सीएचओ का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चन इसमें अपन डिस्कस करेंगे, उसके अलावा कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन, क्योंकि वैसे नर्सिंग के अंदर कहीं से कुछ भी आ सकता है, लेकिन सिलेबस जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग सारे कंसेप्ट को समझते हुए इसके अंदर अपन लगातार कोशिश करेंगे वहीं से क्वेश्चन पुट हो। तो पहला जो इसमें यूनिट है वो है कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। सबसे पहले कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की बात करते हैं। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन है वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं राजस्थान सीएचओ या अदर सीएचओ के अंदर भी। तो पहली जो यूनिट है उसका नाम है कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। की कम्युनिटी हेल्थ के अंदर कौन कौन से कंसेप्ट इन्वॉल्व होते हैं और वहां से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो अपना है, इन द डेफिनेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी डिटरमिनेंट्स जनरली इंक्लूड्स। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो कि यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है एपिडेमियोलॉजी और एक वर्ड दे रखा है डिटरमिनेंट्स। इसका मतलब है कि एपिडेमियोलॉजी क्या होती है और इसके साथ साथ में एपिडेमियोलॉजी के अंदर कौन कौन से डिटरमिनेंट्स आते हैं। तो 4 है, उनमें से आपको एक सोल्व करना है कि एक कौन सा सही है। पहला है एजेंट्स, दूसरा है कोजेस, तीसरा है कंट्रोल मेजर्स और चौथा है सोर्सेज। अब देखो एपिडेमियोलॉजी के अंदर क्या होता है, स्टडी करते हैं उस डिटरमिनेंट्स की जिसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड्स के नाम से भी जानते हैं। ट्राइड नंबर 3 इसके अंदर हो गया, जिसके अंदर पहला है एजेंट, एक रहेगा होस्ट और एक रहेगा एनवायरमेंट। तो एजेंट और होस्ट और एनवायरमेंट तीनों को कंबाइंड में बोलते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड्स के नाम से जानते हैं। तो इन चारों ऑप्शंस के अंदर एजेंट, होस्ट और एनवायरमेंट, तो इसके अंदर ये आपको हाईलाइट कर रखा है इसमें एजेंट्स। तो इसका जो आंसर जाएगा वो कौन सा रहेगा, एजेंट। इसको आप यहाँ पे एजेंट नहीं होता, इसकी जगह अगर होस्ट होता तो वो आंसर हो जाता, अगर यहाँ पे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते तो वो आंसर हो जाता। तो एजेंट, होस्ट और एनवायरमेंट तीनों कंडीशंस एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो इसका जो बेस्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका एजेंट्स। तो पहले क्वेश्चन के अंदर एपिडेमियोलॉजी डिटरमिनेंट्स के अंदर मोस्ट कॉमनली कौन सा इन्वॉल्व करते हैं, तो एजेंट इसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर द डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज आर, डायरेक्ट मतलब ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज या डायरेक्ट होगा या फिर इनडायरेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो वर्ड दे रखा है वो आपको दे रखा है कि इसके अंदर डायरेक्ट मोड कौन सा होगा। तो डायरेक्ट मोड के अंदर कि जो डिजीज ट्रांसफर हो रही है उसके अंदर किसी कम्युनिकेशन चैनल की जरूरत नहीं है। एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के अंदर या एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर वो डिजीज ट्रांसफर होती है, तो उस कंडीशन को डायरेक्ट मोड के नाम से जानते हैं। इसमें 4 ऑप्शन है। जो पहला ऑप्शन है वो है व्हीकल बोर्न, दूसरा हो गया फूड बोर्न, तीसरा है वेक्टर बोर्न और लास्ट है ट्रांसप्लेसेंटा। देखो इसमें तीनों चीजें हैं, ऊपर वाली ए बी सी तीनों ऑप्शंस के अंदर जो व्हीकल बोर्न है, फूड बोर्न है और वेक्टर बोर्न है, तीनों ही कंडीशन आती हैं आपकी इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के अंदर। किसके अंदर आएंगी, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के अंदर ये कंडीशन है वो देखने को मिलेगी। तो इसमें जो डायरेक्ट ट्रांसमिशन रहेगा वो रहेगा ट्रांसप्लेसेंटल। ट्रांसप्लेसेंटा का मतलब होता है कि मदर के प्लेसेंटा से अगर फीटस में कोई डिजीज ट्रांसफर हो रही है तो कंडीशन किस में आ जाएगी, ट्रांसप्लेसेंटा। मतलब प्लेसेंटा के थ्रू मदर से फीटस के अंदर कोई डिजीज प्रोड्यूस हो रही है या ट्रांसफर हो रही है तो उस कंडीशन को कहेंगे डायरेक्ट मोड। बाकी व्हीकल बोर्न हो गया, फूड बोर्न हो गया, वेक्टर बोर्न हो गया, इसमें भी डिजीज है वो ट्रांसफर होती है लेकिन इनडायरेक्ट होती है, तो मेथड ट्रांसमिशन का अलग हो जाएगा वहां पर।
वहां पर आपको देखने को मिलेगा इनडायरेक्ट मेथड, और यहाँ पे जो देखने को मिलता है वो डायरेक्ट मेथड ट्रांसप्लेसेंटा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है वो इस प्रकार से है, द हॉलमार्क फीचर्स ऑफ एन एनालिटिक एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी। इस क्वेश्चन को, इस वर्ड्स को आपको समझना है कि एनालिटिक एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी, चूज वन बेस्ट आंसर। 4 आंसर है, चारों एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी ट्रेड्स के अकॉर्डिंग या डिटरमिनेंट्स के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन इसमें से आपको बेस्ट आंसर चुनना है। तो पहला ऑप्शन है इसके अंदर यूज ऑफ एन एप्रोप्रिएट कंपैरिजन ग्रुप्स, दूसरा है लेबोरेटरी कंफर्मेशन ऑफ द डायग्नोसिस, थर्ड है पब्लिकेशन इन ए पीयर रिव्यूड जर्नल्स, और चौथा है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूजिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो यहाँ पे चारों आंसर इस कंडीशन के अंदर सही है, लेकिन आपको इसमें से एक बेस्ट आंसर चुनना है, और बेस्ट आंसर जो इसका रहेगा वो है यूज ऑफ एन एप्रोप्रिएट कंपैरिजन ग्रुप्स। जो ग्रुप्स होते हैं या सब ग्रुप्स होते हैं उनके अंदर एप्रोप्रिएट कंपैरिजन इसमें देखने को मिलता है, तो वो किस में आ जाएगा, एनालिटिक एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा आंसर वहां पे ये होता है कि ऑल ऑफ द अबव, तो वो भी सही रहता, लेकिन वहां पे आपको वन बेस्ट दिया होगा क्वेश्चन के अंदर नहीं होता। तो यहाँ पे वन बेस्ट आंसर आपको चूज करना था। तो चारों के अंदर सबसे बढ़िया जो प्रायोरिटी के आधार पर रहेगा वो है आपका यूज ऑफ एप्रोप्रिएट कंपैरिजन ग्रुप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की लैंग्वेज के अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है और वो लैंग्वेज को समझना है कैसे कंफ्यूजन इसमें दूर होगा। कंपेरिजिंग नंबर्स एंड रेट्स ऑफ इलनेस इन ए कम्युनिटी, रेट्स आर प्रिफर्ड फॉर। इसके अंदर नंबर्स भी दे रखा है और नंबर्स के साथ साथ में क्या दे रखा है, नंबर्स के साथ साथ में दे रखा है रेट के बारे में भी। किसके बारे में भी, रेट के बारे में। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा है वो नंबर्स के बारे में नहीं पूछ करके वो क्वेश्चन पूछा है रेट्स के बारे में, कि रेट के अंदर क्या प्रिफर करेंगे, चूज वन बेस्ट आंसर। इसमें भी 4 आंसर हैं, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है जो इसके लिए एप्रोप्रिएट है। तो पहला इसके अंदर जो ऑप्शन है कंडक्टिंग सर्विलेंस फॉर कम्युनिकेबल डिजीज, दूसरा है डिसाइडिंग हाउ मेनी डोजेज ऑफ इम्यून ग्लोबिन आर नीडेड, और थर्ड है एस्टिमेटिंग सब ग्रुप्स एट हायर रिस्क, और चौथा है टेलिंग फिजिशियंस विच स्ट्रेन ऑफ इन्फ्लुएंजा इज मोस्ट प्रिवेलेंट। अब इसके अंदर जो समझने वाली बात है वो आपका है रेट्स। रेट्स के बारे में पूछा है, तो ऐसे कौन से ग्रुप्स हैं जिसके अंदर इसकी हायर चांसेस देखने को मिलता है, तो वो आपके रहेंगे सब ग्रुप्स। सब ग्रुप्स मतलब जिनके अंदर एक एज का क्राइटेरिया सेम रहेगा, सब ग्रुप्स के अंदर एज है और सेक्सुअल जो जेंडर वाला है वो कंडीशन इसमें सेम रहेगी, तो सब ग्रुप्स रहेगा, उसके अंदर आपको रेट्स के अंदर है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रिंटिंग के अंदर इसमें मिस्टेक हुई, तो क्वेश्चन नंबर ये आपका रहेगा 5वां नंबर क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के अंदर when analyzing surveillance data by age which of the following age groups is preferred। जब अपन किसी सर्विलेंस किसी चीज का करते हैं, किसी डिजीज का या कम्युनिटी के अंदर, तो उसके अंदर बाई और डाटा जो अपन ले रहे हैं वो एज के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, तो इसमें मोस्ट कॉमनली कौन सी एज ग्रुप है वो प्रिफर्ड करते हैं, 1 ईयर एज ग्रुप्स, 5 ईयर एज ग्रुप्स, 10 ईयर एज ग्रुप्स, और डिपेंड्स ऑन द डिजीज। तो इसमें जो बेस्ट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा डिपेंड्स ऑन द डिजीज, कि डिजीज कौन सी एज ग्रुप के अंदर है, 1 साल के अंदर है, 5 साल के अंदर है या 10 साल के अंदर है। तो इसके अंदर जो एज ग्रुप है वो डिफाइन करेगा कि कौन सी डिजीज और कौन सी एज के अंदर हो रही है, तो उसके आधार पर सर्विलेंस डाटा है वो कलेक्ट किया जाएगा, उसका एनालिसिस है वो उस डिजीज के आधार पर, कौन सी एज ग्रुप पे वो डिजीज हो रही है उसके आधार पर ये किया जाएगा।
तो ये 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। लास्ट जो अपना क्वेश्चन है वो 6 नंबर का क्वेश्चन है, और 6 नंबर क्वेश्चन के अंदर जो लैंग्वेज है वो इस प्रकार से है। 6 नंबर क्वेश्चन और जो आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन था वो लगभग सेम सा है। द एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड्स ऑफ डिजीज क्वेश्चन रिफर टू, चूज वन बेस्ट आंसर। अब इसके अंदर सिंपल सी बात यह है कि एपिडेमियोलॉजिकल जो ट्राइड है उसके अंदर क्या यूज किया गया है। एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड का मतलब यहाँ पे हो गया तीन, कि तीन फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो आंसर है उसके अंदर है एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट। सेकंड में टाइम, प्लेस और पर्सन। थर्ड में सोर्सेज, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ससेप्टेबल होस्ट। और लास्ट है जॉन स्नो, रॉबर्ट कोच एंड केनेथ रोथमैन फर्स्ट। ये साइंटिस्ट के नाम है। तो इसमें ट्राइड का जो नाम दे रखा है, इसमें सिंपल सी बात है कि इसके अंदर एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड के अंदर एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट, ये तीनों फैक्टर्स इसमें क्या रहेंगे, ऐड रहेंगे, जिसमें एजेंट रहेगा, डिटर्मिनेंट्स है डिजीज का, होस्ट रहेगा और एनवायरनमेंट रहेगा। तो तीनों कंडीशन है वो एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड के अंदर है, वो इसमें देखने को मिलती है। तो आज के लिए इतना ही था, इसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिले, और कोशिश करते हैं कि इससे भी अच्छे क्वेश्चन लाए जाए और अपनी जर्नी है वो लगातार ऐसे ही चलते रहे। सीएचओ के बारे में एक खास बात यह है, पहले जो राजस्थान से जो एग्जाम था वो एनएचएम ने करवाया था, तो उसमें बेसिक सा था इसके अंदर कि सुपरफिशियली अगर किसी को नॉलेज है तो उससे काम चल जाता था। लेकिन इस बार अधीनस्थ आयोग इसके एग्जाम करवा रहा है, तो उसमें पॉसिबिलिटी ये है कि या तो ये सुपरफिशियल पेपर दे दे, पेपर जो आता है वो उसी पैटर्न में आएगा जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उसी के अकॉर्डिंग रहेगा, या फिर जो पॉइंट्स उसने सिलेबस में इंक्लूड किए हैं उसमें डीप में जाकर के क्वेश्चन पुट अप कर ले। तो अभी जो चल रहा है वो सुपर ही चल रहा है, और आने वाले टाइम पे जो टॉपिक्स दे रखे हैं उनके अंदर अपन डीप में जाकर के क्वेश्चंस को टच करेंगे, तो वहां से पॉइंट्स उठा करके उसमें मेंशन करेंगे कि इसमें यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछने की संभावना हो सकती है। इसमें जो राजस्थान सीएचओ के अंदर बेसिकली तो पूरा जो नर्सिंग सब्जेक्ट है वो लगभग सारी पढ़नी पड़ती है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोस्ट का नाम है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, तो हेल्थ से रिलेटेड चीजें और इसके साथ साथ में कम्युनिटी से रिलेटेड चीजें उसमें ज्यादा फोकस किया जाएगा। जितने भी प्रोग्राम्स हैं, चाहे से वो कम्युनिटी के प्रोग्राम्स हो या फिर न्यूट्रिशन के प्रोग्राम्स हो, कम्युनिटी के अंदर जितनी भी डेफिशिएंट डिजीज की होती है उनके सबके प्रोग्राम है वो रन करते हैं, तो उनके बारे में बड़ी स्टडी करेंगे। तो लगभग मेन जो पोर्शन रहेगा या मेन जो फोकस रहेगा वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पे रहेगा, उसके साथ साथ पीडियाट्रिक नर्सिंग के ऊपर रहेगा और ओबीजी नर्सिंग के ऊपर रहेगा। इसमें जो बेसिक चीजें हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, उनका भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट रहेगा पूरा पूरा। लेकिन एक सीरीज है अभी स्टार्ट किया है और साथ साथ में इसमें चलते रहेंगे, कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो अभी अगर ये चीजें अपन लगातार करेंगे तो मैक्सिमम चीजें इससे आप निकल के बाहर आएंगे, जो अपन को बेस्ट रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।